Hello everyone, welcome back to the new video of Manzil. So I am Tamanna and today I will teach you how to change percentage into fractions and vice versa. So let's begin. 12.5% is equal to 1/8. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 12.5% दिया होता है, लाइक अगर वो परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो रेदर देन कि मैं उसको 12.5% ही यूज करूं, अगर मैं उसे 1/8 में कन्वर्ट करके सक्सेसिव परसेंटेज लगा देती हूँ तो हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाता है. क्लियर है? अगर मैंने 12.5% 1/8 के इक्वल लिखा है तो इससे बहुत सारी परसेंटेजेस बन जाती हैं. लाइक अगर मैं दोनों साइड थ्राइस कर दूं, लाइक यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/8 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3/8 और 12.5 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 37.5%. ये परसेंटेज भी हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती है. 37.5% इज इक्वल टू 3/8. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थ्राइस की जगह इनको 5 टाइम्स कर दूं, यानी कि यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी, तो ये क्या बन जाता है हमारा 5/8 और यहाँ पे 12.5% का 5 टाइम्स कितना होता है 62.5%. 62.5% इज इक्वल टू 5/8. उसके बाद अगर मैं 5 की जगह पे 7 टाइम्स कर दूंगी तो 1/8 का 7 टाइम्स कितना बन जाएगा 7/8. सिमिलरली 12.5% का 7 टाइम्स कितना बन जाएगा जी 87.5%. वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ the whole series is very important. 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. ये सारी ही फ्रैक्शंस और ये सारी ही परसेंटेजेस हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होती हैं. अगर आपको ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये याद है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है. सिमिलरली अगर मेरे को 33.33%, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आप क्वेश्चंस में देखते हो 33.33% किसके इक्वल होता है जी 1/3, 1/3 होता है ये. अगर मेरे को इसी को आगे और परसेंटेजेस बनाने के लिए यूज करना है तो कैसे करूंगी, अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं और यहाँ पे भी इसका ट्वाइस कर दूं तो ये क्या बन जाता है जी 66.67%. और ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, अगर 1/3 का ट्वाइस करोगे तो ये बन जाएगा 2/3. तो 66.67% इज इक्वल टू 2/3. सिमिलरली अगर आप 1/3 का हाफ कर दो, यानी कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 1/6. सिमिलरली अगर यहाँ हाफ कर रहे हो यहाँ भी हाफ कर दोगे तो 33.33 का हाफ कितना हो जाएगा जी 16.66%. और समटाइम्स एग्जाम में 16.67% भी लिखा होता है, एक ही बात है, राउंड ऑफ किया हुआ है जस्ट 16.66, 16.67 एक ही बात है. तो ये हमारा किसके इक्वल होता है 1/6 के इक्वल होता है. अगर मैं फर्दर 1/6 का भी हाफ कर दूं तो इट विल बी इक्वल टू 1/12. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे हाफ कर रहे हो, यहाँ भी हाफ करोगे तो यहाँ 16.66 का हाफ कितना हो जाता है 8.33%. 16 का हाफ 8, 66 का हाफ 33. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 8.33% इज इक्वल टू 1/12. आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके एग्जाम में 83.33%, क्वेश्चन में 83.33% बहुत बार होता है. देखो आपने 8.33% याद कर लिया ना कि 1/12 के इक्वल होता है. अगर एग्जाम में 83.33 कर आ जाए तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको 1/12 याद है ना. देखो इन दोनों में क्या फर्क है, जस्ट डेसिमल आगे को मूव कर गई है. जो डेसिमल 8 के बाद थी यहाँ पे क्या चली गई 3 के बाद चली गई. जितना डेसिमल आगे जाता जाता है उतनी ही ऊपर क्या लगती जाती है जीरोस. यानी कि अगर 8.33% इज इक्वल टू 1/12 तो 83.33% विल बी इक्वल टू 10/12. जस्ट मैंने ऊपर जीरो लगा दी. अगर और मैं अपना डेसिमल आगे को मूव कर दूंगी तो और जीरो, एक और जीरो यहाँ पे लग जाएगी, क्या बन जाएगा 100/12. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैमिली कौन सी है 1/7 की. 1/7 इज इक्वल टू 14.28%. 14.28%. आप इसे एज इट इज बस इतना एक ही चीज याद रख लीजिए, आपका बेस याद रख लीजिए कि 1/7 14.28% के इक्वल होता है. ठीक है. अगर 1/7 14.28% के इक्वल होता है तो इन दोनों का ट्वाइस कर दूं तो 14 का ट्वाइस हो गया जी 28 और 28 का ट्वाइस हो गया 56. तो ये क्या बन गया 28.56%. यहाँ पे ये क्या बन गया 2/7. तो 28.56% इज ऑलवेज इक्वल टू 2/7.
7। सिमिलरली अगर मैं ट्वाइस की जगह पे थ्राइस करूंगी तो 14 का थ्राइस कितना हो जाएगा जी 42, और 28 का थ्राइस कितना हो जाएगा जी 84। तो 42.84% आपका किसके इक्वल आ गया 3/7। आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विद 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, आगे आपके सारे परसेंटेजेस बनती जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको करूं 4 से मल्टीप्लाई, आप इसको 4 से करोगे तो 14 का 4 टाइम्स हो जाएगा 56, और 28 का 4 टाइम्स हो जाएगा जी 112। एक बात ध्यान से देखो, हमने जितनी भी परसेंटेजेस इस तरीके से करी है, आपका डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट्स आ रही हैं, बट यहाँ पे कितनी आ गई 3 डिजिट्स, तो आपको हमेशा 2 डिजिट्स ही रखनी है डेसिमल के बाद। आपका आंसर 56.112 नहीं होगा 4/7, आपका आंसर क्या होगा 12 को तो एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहने दो, जो ये एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना आगे, इस 1 को आप 56 में ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 57.12%। क्या किया मैंने कि पॉइंट डेसिमल के बाद मेरे पास 3 डिजिट्स आ रही थी, तो मैंने रखनी तो 2 ही डिजिट्स हैं, तो मैंने पीछे वाली दो डिजिट्स 1 और 2 को तो एज इट इज रखा, जो आगे वाला 1 था वो 56 में ऐड कर दिया, तो बन क्या गया ये 57.12%। ऐसे आगे आप जितने भी नंबर्स करोगे वो ऑब्वियसली 28 का 5 टाइम्स करोगे वो भी 3 डिजिट्स आएंगे, उसको भी आप सिमिलरली चेंज कर सकते हो। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट फैमिली आती है 1/9 की, और एक इसी के साथ मिलती जुलती फैमिली कौन सी होती है 1/11 की। हाँ जी, 1/9 इज ऑलवेज इक्वल टू 11.11%। आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा हमारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे पड़े होते हैं 11 1/9%, 22 2/9%। ये होता क्या है 11 1/9, 22 2/9, ये 11 1/9 होता है आपका 11.11%। 22 2/9 क्या होता है 22.22%, यही मतलब होता है इनका। ठीक है जी, नेक्स्ट 1/9 किसके इक्वल आया था 11.11% के। अब आपने क्या करना है, अगर मेरे पास 2/9 आ गया, जस्ट 11 का डबल कर दो, वो क्या बन जाएगा जी 22.22%। इसको आपने याद पता कैसे रखना है कि जब भी आपके बेस में 9 आए, टेबल हमेशा किसका यूज करना है 11 का। जब भी बेस में 9 आए 11 का टेबल यूज करना है। 11 1 क्या होता है 11 1 11, तो 11.11% बन गया। बेस में 9 दिखा, ऊपर क्या पड़ा है 2, 11 2 22.22%। सिमिलरली अगर आ जाए 3/9, बेस में 9 है, 11 3 33.33%। 4/9 आ गया, बेस में 9 दिखा, 4 ऊपर पड़ा, तो ये क्या बन जाएगा 11 4 44.44%। ठीक है, अब मैंने 1/11 क्यों कहा था कि सिमिलर है, देखो जब आपको बेस में 9 दिख रहा था, आप 11 का टेबल यूज कर रहे थे ना, जब आपको 11 दिखेगा हम किसका टेबल यूज करेंगे 9 का टेबल यूज करेंगे। 9 का टेबल कैसे यूज करेंगे, 11 बेस में पड़ा है, 9 1 9 होता है, तो 9 को लिखेंगे कैसे 09.09%। एक बात हमेशा याद रखना कि डिजिट्स हमेशा 2 ही लिखनी होती हैं, आप इसको 9.9% नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे 09.09%। आगे वाली जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली ये बन क्या जाएगा जी 9.09%। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 2/11, अब बेस में 11 है तो टेबल किसका आएगा 9 का आएगा, 9 2 18, तो 18.18%। 3/11 बेस में क्या 11, तो टेबल किसका आएगा 9 का, 9 3 27.27%। अप टू सो ऑन, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। ये जितनी भी परसेंटेजेस मैंने कराई हैं ये आपको क्वांट्स के हर चैप्टर में काम आएंगी, हर चैप्टर में, चाहे प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हो, और भी परसेंटेजेस, सक्सेसिव परसेंटेज, हर चैप्टर में आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज ये परसेंटेजेस सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझे फ्रैक्शन पता है उनकी तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।